तो अब इसी तरतीब को दोबारा फिर मैं मुकम्मल कहलवा रहा हूँ। जो ख़ास अहम हरूफ जो मुश्किल हैं, तवज्जो तलब हैं, उस पर बात जरूर हिजा करूँगा बात को बगैर हिजा के। हिजा का तरीका समझ आ गया? हिजा के तरीके में क्या बात करेंगे? दो तरीके हैं, बा अलिफ ज़बर बा, एक ये हिजा का तरीका, दूसरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ बा ज़बर अलिफ बा, दोनों तरीके बिल्कुल दुरुस्त हैं जी। बाबू क्योंकि जब आप इकट्ठा पढ़ाएंगे ना बच्चे को, ज़ेर और पेश में बच्चा ता पढ़ देगा, दोनों में ता बन गया, ठीक है। तो इसलिए एक मरतबा अलहदा जरूर पढ़ाना है ताकि वजाहत हो जाए। ज़ेर और पेश में बच्चा तलफ़्फ़ुज़ ख्वाबा ही पढ़ रहा है कि ज़ेर की वजह से ता तो नहीं पढ़ रहा, समझ आ गई ना जी। वा ज़बर अलिफ वा, करते हुए ये भी तवज्जो की हरफ कितनी मरतबा पढ़ा जा रहा है? 2 मरतबा पढ़ा गया। वा पेश वाओ गू, वा पेश वाओ गू, कितनी दफा हो गया? वा ज़ेर या वी, कितना हो गया? वो तवज्जो से पढ़ाएंगे बेटा, आप एक मरतबा हिजा करके पढ़ोगे ना तो एक हरफ कितनी मरतबा आप कहोगे? 9 दफा। तो कैसे गलती दूर नहीं होगी? गलती की वजह क्या है? बच्चा हरफ का नाम सही लेता है, वो 3 मरतबा आता है, और हरकात के साथ 6 मरतबा आता है, वो बच्चा गलत पढ़ जाता है। सर वो ज़बर अलिफ ज़ो पढ़ रहे हैं, वो पेश वाओ जू, जा की आवाज निकल रही है, तो इसलिए इस बात का खास तवज्जो। समझ आ गई बात जी। तो इसी तरह मोटे लोगों को अलग अलग वो बोले, इस तरतीब की तरतीब बिल्कुल उर्फ़ मद्दा में वही है जो मैंने पहली तरतीब में पढ़ाया था। पहली तरतीब में मैंने पहले कौन से रूप पढ़ाए थे? बोलो बोलो शाबाश, कौन से? बोल नहीं है बच्चे, जिनके आगे क्या लिखा हुआ था? तो पहली तरतीब में कौन से रूप पढ़ाए? अलिफ वाले। क्यों नहीं बोल रहे भाई? तस्वीर पढ़ना है भाई, जवाब दो ना। कौन से रूप पढ़े? अलिफ वाले रूप पढ़े थे। इनको देख भी नहीं, सारे साहब ने मुझे मेरे पर लगाया, उसके इनको देखेंगे पता चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर भी कौन से रूप आए? अलिफ वाले, सारे वाले इकट्ठे आ गए। अब जो बड़ी मर्द वाले ना वो अब आगे शुरू हो रहे हैं, तो वो तरतीब भी समझ आ गई कि मैंने अलिफ वाले क्यों पढ़ाए थे, ताकि अलिफ की हुरूफ मद्दा में एक जो अलिफ है उसकी मिक़दार
बराबर रहे, उसकी मिकदार यहाँ पर भी अलिफ वाले हुरूफ इकट्ठे आ गए ताकि अलिफ मद्दा की हुरूफ मद्दा में अलिफ मद्दा की मिकदार क्या रहे, बराबर रहे। समझ आ रही बात? इसकी तवज्जो से तो ये एक खास किस्म की बातें होती है जो हमें समझ आ सकती है कि इसके अंदर कितने नुक्ते हैं। और कायदूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो तरतीब लिखी है वो तरतीब कितनी कमाल की है। ऐसे नहीं बस बच्चों के लिए लिख दिया, नहीं, ऐसी मकबूलियत हरम के अंदर भी यही कुरानी का पढ़ाया जा रहा है, कितनी बड़ी मकबूलियत की बात है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, जाजू जी दाल का ख्याल रखना कि गलत ना हो जाए। ला अगला हरफ पढ़े तो बजो वाद ज़बर अलिफ वाद ज़बर अलिफ वाद मखरज सही हो, वाद पेश वाउ वाद पेश वाउ वाद ज़ेर या सही होता है, हरकत के साथ इसमें गलती हो जाती है, ठीक है। और हिजा करते वक्त नाम भी इसका पूरा लेना है। आइन ज़बर अलिफ आ, आइन ज़बर अलिफ आ, आइन पेश वाउ ऊ, आइन पेश वाउ ऊ, आइन ज़ेर या आपको मिठास लगता है कि नहीं, एक अंदाज है ना वो खूबसूरत हो जाता है, बच्चे को इसमें अच्छा लगता है। वाव का ख्याल रखें। इसमें आवाज नाक में चली जाती है, इसका ख्याल रखें। माँ ये मुँह, माँ ये माँ नहीं है, नून में भी गलती थी, ना ना नहीं है, खड़ी हरकत को भी इसी तरह पढ़ेंगे जैसे जितना मैंने इन हरूफ को खींच कर पढ़ा, तो खड़ी हरकत की सूरत में भी इसी तरह खींच कर पढ़ेंगे। मसलन एक हरफ को मैं पढ़ लेता हूँ, जैसे लाल